यहाँ पर वो गाना शूट हुआ था। हाँ वो गाना यहाँ पर ही शूट हुआ था। शाहरुख खान और करीना कपूर इसी वाटरफॉल में हुआ। हाँ वो उस पूल में से नहा करके निकलती है करीना कपूर, वो यहाँ का ही सीन है। तो ये पूरा ही व्लॉग आप इसे देखिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो जब ब्रिटिश इन जंगलों में आए तो ब्रिटिश को ये वाटरफॉल बहुत पसंद था, और ब्रिटिश की जो महिलाएं थी वो गोरी गोरी और सुंदर सुंदर होती थी। उन महिलाओं को देखकर आदिवासियों ने उन्हें संबोधित किया था अप्सरा, और वहां से इस वाटरफॉल को उन्होंने नाम दिया था अप्सरा बिहार। यह है बाइसन लॉज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस। पचमढ़ी की 6 टूरिस्ट प्लेसेस ऐसी हैं जिन्हें घूमने के लिए आपको यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिट लेना होता है और यहाँ से जिप्सी बुक करनी पड़ती है। इस वक्त मौजूद पचमढ़ी के उन पॉइंटों के पास जो हम आपको दिखाएंगे अपने इस ब्लॉग में। तो अभी इस वक्त में हम हैं इस पॉइंट पे, ये सामने आप बोर्ड देख रहे हैं, और ये जो अप्सरा विहार रजत फॉल, तो इसमें से जो अप्सरा विहार है ये वो वाटरफॉल है जिसमें करीना कपूर और शाहरुख खान की फिल्म का एक पूरा 4 से 5 मिनट का गाना फिल्माया गया था। अशोका द ग्रेट फिल्म था। तो अभी सबसे पहले हम चलेंगे इन 2 में से एक पॉइंट पे, तो और यहाँ के कई लोकल पॉइंट्स हैं वो सब हम आपको दिखाएंगे एक एक करके। यहाँ पे घूमने के 2 तरीके हैं। एक तो आप जिप्सी से घूम सकते हैं, जो ये पूरा एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इसकी पर्ची कटती है। जिप्सी की पर्ची कटती है, इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको आगे चलते चलते बताऊंगा। आप किस तरह से पचमढ़ी में आके इन सारे एरियो को घूम सकते हैं, पैदल ट्रैकिंग से कैसे घूम सकते हैं, और आप इसको जिप्सी वगैरह से कैसे घूम सकते हैं। इसको पूरी इसकी जो पूरी डिटेल्स है मैं आपको पूरे इस ब्लॉग में बताता रहूंगा धीरे धीरे करके। ये दोनों महारथी जो हैं ये हमारे साथी हैं ये। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं अपने टूर पे। हम लोग यहाँ से पैदल ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं अप्सरा बिहार का। तो ये जो ट्रैक होगा ये लगभग हमारा 2.5 किलोमीटर का होने वाला है, आना जाना पूरा एक राउंड में। और यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे सिल्वर फॉल। सिल्वर फॉल जो वाटरफॉल है लगभग 350 फीट हाइट से गिरता हुआ हमें देखने के लिए मिलेगा। और फिर वहां से हम लगभग 100 मीटर आगे चलेंगे तो फिर हमें देखने के लिए मिल जाएगा अप्सरा बिहार का वाटरफॉल। फिर हम आगे चलेंगे बी फॉल के लिए, जो कि पचमढ़ी का मेन अट्रैक्शन है, सबसे ज्यादा पॉपुलर वाटरफॉल। और बी फॉल के बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे तो हम देखेंगे रीछगढ़। एनिमल केव है, बहुत सुंदर, और वहां पर बहुत सारी मूवियों का शूट हुआ है, तो हम उसे भी देखने वाले हैं आज की डेट में। और ये कुछ हमारा पूरा है आज का ये शेड्यूल ऐसा होने वाला है। तो अभी आपने जो गाइड है हमारा गाइड आपको बता रहा था इस हमारे पूरे टूर के बारे में, लेकिन इसकी जो डिटेल्स है मैं अपने इस ब्लॉग में आपको थोड़ी थोड़ी बीच बीच में बताता रहूंगा, जिससे आप आसानी से पूरे हमारे इस टूर को समझ पाएंगे। ये पचमढ़ी का एक जबरदस्त टूर है। तो हमारा ये जो टूर है ये बड़ा ही जबरदस्त टूर होने वाला है। तो ये पूरा ही व्लॉग आप इसे देखिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। ये पूरा एरिया नेचुरल है। ये यहाँ के जो पहाड़ हैं, माउंटेन, और ये जो फॉरेस्ट के जो पेड़ हैं, ट्री वगैरह, ये सभी नेचुरल है। यहाँ पे आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक आने के बाद आपको सामने व्यू दिखाई दे रहे होंगे पहाड़ों के, तो देखने में बड़े खूबसूरत लग रहे। एक पहाड़ी है
फिर 2 पहाड़ी, 3 पहाड़ी, 4 पहाड़ी, जैसे ड्राइंग वगैरह में नहीं, पेंटिंग वगैरह में हम देखते हैं माउंटेन को, ऐसी पहाड़ियां हैं बिल्कुल जस्ट लाइक सेम वैसे ही दिखाई दे रहा है। तो हमें इसी के अंदर की तरफ को चलना है, नीचे की तरफ को। अब मैं आपको मेरे अपने पीछे से यहाँ से इस रजत प्रपात के इस सिल्वर वाटरफॉल के व्यू दिखाता हूँ। बड़े ही जबरदस्त हैं इसके व्यू। ये आप देख रहे हैं, ये रजत प्रपात, ये नीचे गिर रहा है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा। ये है यहाँ का रजत प्रपात का एरिया, और ये विहंगम जबरदस्त जो आप व्यू देख रहे हैं ये पहाड़ों का, और यहीं से ये गिर रहा है झरना, ये रजत प्रपात। जब हम रजत प्रपात से निकलते हैं, ये सामने रजत प्रपात है और यहीं पे ये बोर्ड लगा है, और यहाँ से आपको चलना है अप्सरा विहार के तरफ को, जो अप्सरा विहार वाटरफॉल है, जो हमने आपको शुरू में बताया था, जिसमें अशोका द ग्रेट फिल्म का एक पूरा गाना फिल्माया गया था शाहरुख खान और करीना कपूर को लेकर। आगे चल के इन घनी झाड़ियों में से, ये सड़क नहीं है यहाँ पे, बस ये पैदल का रास्ता है, और काफी सकरा रास्ता है ये, जब हम अप्सरा फॉल के लिए जाते हैं। यही है अप्सरा वाटरफॉल। लास्ट में जो वाटरफॉल गिर रहा है उसी जगह पे वो पूरा फिल्म का गाना फिल्माया गया था। इस जगह पे जहाँ पे आप देख रहे हैं ये पानी स्लो मोशन में गिर रहा है, इसी जगह पे वो पूरा गाना यहाँ पे फिल्माया गया था। तो अगर हम कहीं देखें तो इस वाटरफॉल का नाम जो अप्सरा विहार है, वो नाम अप्सरा विहार इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पचमढ़ी पूरा एक आदिवासी एरिया था। वो यहाँ पे जो आदिवासी आते थे, तो जब ब्रिटिश इन जंगलों में आए तो ब्रिटिश को ये वाटरफॉल बहुत पसंद था, और ब्रिटिश की जो महिलाएं थी वो गोरी गोरी और सुंदर सुंदर होती थी। उन महिलाओं को देखकर आदिवासियों ने उन्हें संबोधित किया था अप्सरा, और वहां से इस वाटरफॉल को उन्होंने नाम दिया था अप्सरा विहार। पचमढ़ी को ब्रिटिशर्स ने ही बसाया था। हाँ, पचमढ़ी की अगर हम कहीं बात करें तो पचमढ़ी को जो बसाने का जो श्रेय है, या हम एक की बात करें तो पचमढ़ी स्टार्टिंग से पूरे आदिवासी एरिया था। कि यहाँ के जंगलों में सिर्फ आदिवासी रहते थे। लेकिन जब ब्रिटिश आते हैं 1857 की क्रांति के बाद, तो वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लाते हैं यहाँ पर काम के लिए, और उन लोगों को यहाँ पर ला करके बसाते हैं, और ऐसे करके पूरा पचमढ़ी यहाँ पे एक रहवासी एरिया बनता है। मतलब रेसिडेंशियल एरिया पचमढ़ी। हाँ, अंग्रेजों ने बनाया है। अंग्रेजों ने बनाया, नहीं कैंट तो एरिया भी थे यहाँ। हाँ, ये स्टार्टिंग से एक पूरा आर्मी कैंट है। पहले मध्य भारत की जो राजधानी है वो नागपुर होती थी, और गर्मियों के समय में जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो पचमढ़ी होती थी 4 महीने के लिए। 4 महीने अंग्रेजों की। हाँ, अंग्रेजों की। और जब भारत आजाद हुआ तो ये नेचुरल स्विमिंग पूल उस जमाने में अंग्रेजों के अफसरों की हाँ, तरह का हुआ करता था। हाँ, जमाने के जो आदिवासी थे वो तो चमड़ा पत्ता लपेटना और वो सब जंगलों में रहते थे। हाँ, हाँ, वैसी आबादी थी यहाँ पे। हाँ, वो पूरे पहाड़ों में रहने वाले लोग थे, घर बना करके नहीं रहते थे, घरों में नहीं, जंगलों में रहते थे। हाँ। अच्छा, अशोका द ग्रेट मूवी की शूटिंग भी पूरी पचमढ़ी में ही हुई है। हाँ, लगभग उसकी मूवी पचमढ़ी में ही हुई है। वैसे यहाँ पर वो गाना शूट हुआ था। हाँ, वो गाना यहाँ पर ही शूट हुआ था। शाहरुख खान और करीना कपूर इसी वाटरफॉल में हुआ। हाँ, वो उस पूल में से नहा करके निकलती है करीना कपूर, वो यहाँ का ही सीन है। हमारे गाइड यहाँ पे एक अजीब बात बता रहे हैं, देखते हैं क्या बता रहे हैं इसके बारे में। तो ऊपर में ये आपको एक बड़ा सा छाता जैसा दिखाई दे रहा है, तो शायद अभी तो पता नहीं कैमरे में आएगा कि नहीं, लेकिन उसमें छोटी छोटी मुझे मधुमक्खियां जैसी दिखाई दे रही हैं, जो कि मधुमक्खी के साइज से थोड़ा सा बड़ा होता है। और ये बहुत खतरनाक जानवर है, बहुत खतरनाक इंसेक्ट है इस जंगल का। अगर ये कभी कहीं किसी को काट ले तो ये मधुमक्खी से ज्यादा हमें असर देने वाला है। इसमें टांके तक लगाने की नौबत आ जाती है, और अगर ये कुछ ज्यादा काट ले तो डेथ भी हो सकती है व्यक्ति की।
तो यहाँ पर ही पास में पहले एक नींबू पानी वाला दुकान लगाता था, जिसको इन मक्खियों ने काटा, वो ज्यादा काट लिया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो इन चीजों से हम बच करके रहें, और इनसे बचने का सबसे अच्छा एक चीज है कि कभी भी हम जंगल में जा रहे हैं तो किसी भी तरीके का कोई परफ्यूम, कोई खुशबू वाला तेल या कोई ऐसा सेंट ना लगाए कि जिससे बहुत ज्यादा खुशबू आने वाली हो, क्योंकि ये उन्हें ही देख करके उनकी खुशबू से ही अट्रैक्ट होती है हमारे पास। किसी न किसी कैट फैमिली के जानवर का है। कैट फैमिली में जैसे टाइगर आ सकता है, लेपर्ड आ सकता है, तो ये उसका है। ये अपनी मार्किंग करते हैं अपने पीछे वाले पेट से। तो वो जो जानवर है इस रास्ते से होता हुआ या इस तरफ में गया हुआ है। अगर ये नहीं तो रेत होती है ना यहाँ पे। भाई ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये हमारे साथ जो गाइड है वो बता रहा है ये एक डेंजर खबर। तो अभी हम इस रास्ते से अंदर गए थे और अब इसी रास्ते से हम बाहर आ गए हैं। तो सब कहाँ जा रहे हैं हम? तो अभी आगे जो हम लोग चलने वाले हैं, हम चलने वाले हैं बी फॉल के लिए, और फिर हम वहां से पैदल ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं बी फॉल के गेट से, जो कि लगभग हमें 2.5 किलोमीटर वन साइड होगा। उसी रास्ते से हम जाएंगे। रास्ता बहुत शानदार है, घने जंगलों में से होता हुआ रास्ता जाएगा। जैसे हमारे गाइड ने बताया था, यहाँ से हमारी 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। बिल्कुल हम यहाँ से वाटरफॉल के अंदर पहुंचेंगे और बड़ी जबरदस्त वाटरफॉल है। जब हम आपको दिखाएंगे नीचे से तो आप भी देखेंगे बड़ा ही जबरदस्त ये वाटरफॉल दिखाई देता है। ये भी रास्ता थोड़ा सीढ़ियों से चल रहा है, आगे जाके फिर कच्चा रास्ता है। मैं आपको जिप्सी का प्रोसेस समझाता हूँ कि आप जिप्सी से यहाँ पे किस तरह से घूम सकते हैं। वो आपने बाइसन लॉज देखा था जहाँ बहुत सारी जिप्सियाँ खड़ी हुई थी, वो फॉरेस्ट का बुकिंग सेंटर है। वहाँ से जिप्सी बुक होती है और पूरी 6 सवारियों को लेकर जिप्सी बुक होती है। अगर आप 6 लोग हैं तो पूरी जिप्सी बुक हो जाएगी आपकी 30 to 100 रुपीज़ में, 3200 रुपये में आपकी जिप्सी बुक होगी। साथ में एक गाइड आपको मिलेगा और वो आपको 3 पॉइंट घुमाएंगे। तो वो आपको एक तो घुमाएंगे यही बी फॉल जहाँ पे हम जा रहे हैं, ये उनका एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट वो घुमाएंगे रीछगढ़ का, जो हम यहाँ से बाद में जाएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे बाद में वो पॉइंट। और तीसरा पॉइंट पचमढ़ी का सबसे हॉटेस्ट पॉइंट जो है वो धूपगढ़ का है, जहाँ पे लोग सनसेट देखने के लिए जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट धूपगढ़ का, जो काफी हाइट पे है और वहां से काफी आपको व्यू देखने को मिलते हैं और काफी इंटरेस्टिंग जगह है वो। तो ये 3 पॉइंट आपको घुमाएंगे वो शाम को 7 बजे तक। इसको आप ट्रैकिंग के रास्ते से इस पचमढ़ी के एरिया को कैसे घूमेंगे वो भी मैं आपको बताऊं। हाँ, तो फिर अभी क्यों नहीं कर रहे? अगर आप यहाँ पे वाटरफॉल में अगर नहाते हैं तो ये चेंजिंग रूम है। आपको यहाँ पे नहाने के लिए ड्रेसेस वगैरह भी मिल जाएगी और यहाँ से आप ड्रेसेस वगैरह पहनकर नीचे वाटरफॉल में नहा भी सकते हैं। और वापसी में यही चेंजिंग रूम है, यहाँ के कपड़े यहाँ रख के आप अपने कपड़े पहन सकते हैं। पहले अपने लेफ्ट वाले ब्रिज से चल रहा है, वहाँ पर आपको रिटर्न में पूरा टाइम लगेगा फोटो वीडियो के लिए। हाय, हेलो। क्या हुआ? अरे बाप रे। हाँ? में बहुत समस्या है। ये पहला पॉइंट था आपका? हाँ हाँ पाल और पहले पॉइंट में नहीं, सेकंड फर्स्ट कहाँ गए थे? धूपगढ़ था। धूपगढ़ भी होके आ गए आप? क्यों गए? धूपगढ़ नहीं मुझे पांडव गुफा। अच्छा, पांडव कैब गए थे, वो तो फ्री का है, उसका तो वैसे भी आप घूम लेते।
ये बिल्कुल खड़ी सीढ़ी है, पहाड़ को काट के सीधे ही नीचे उतार दिया है, इसलिए इसकी जो वापसी है चढ़ाई वो बहुत ज़्यादा थका देने वाली है। आपने देखा होगा कुत्ते हमारे पीछे जो चल रहे थे ये हमसे पहले यहाँ पे आ गए हैं। तो इस तरह नीचे से हम आ गए ऊपर, और ये जो सिकंजी नींबू पानी वाले भैया हैं, जाते टाइम हमने इनसे कह दिया था कि हमारी नींबू पानी सिकंजी बना के रखना, हमें पता है कि नीचे से ऊपर चढ़ने के बाद बैटरी डाउन हो जाएगी, और ये यहाँ पे अगर आप आएँ और ऊपर चढ़ें तो सिकंजी वापसी में पीना, जाते टाइम नहीं। जो एनर्जी आपकी वेस्ट होगी चढ़ने में वो यहाँ से आप रिचार्ज कर लेंगे। भैया 3 तैयार है हमारी। जलजीरा डालना। हाँ जलजीरा डाल दो। भाई साहब यहाँ से 20-25 कदम पे सिकंजी वाला बैठा है, वहाँ से आप अपनी सिकंजी लो और इस व्यू पॉइंट पर आओ, और यहाँ से खड़े होके सिकंजी पीने का मज़ा लो और यहाँ के व्यू आप देखने का एंजॉय करो। यह है वो स्लाइडिंग वाटरफॉल जिसके एक फुट ओवर ब्रिज पे मैं चल रहा हूँ, जिसको पार करने का है। ये सामने देख रहे हैं आप। तो हम वीफाल से नीचे से ऊपर आ गए हैं। बड़ी कर्री चढ़ाई थी ये, हार्ट बीट तेज हो गई। ट्रैकिंग के सफ़र में कैट फैमिली के फुटप्रिंट मिले, लेकिन कैट फैमिली का अच्छा हुआ कोई सदस्य नहीं मिला। साहब अब हम कहाँ चल रहे हैं? तो अब हम लोग आगे यहाँ से चल रहे हैं रीचगढ़। ये रीचगढ़ में क्या खासियत है? रीचगढ़ एक बहुत अच्छी नेचुरल केव है, बहुत सुंदर एक गुफा है, और जो कि अगर हम देखें तो इसमें 3 से 4 मूवियों की शूटिंग हो चुकी है आज तक। जैसे कि एक मूवी के अभी हम सुबह अप्सरा विहार में बात कर रहे थे, अशोका की है, फिर 2-3 और मूवियां हैं जो कि वहां पर शूट हुई हैं। और आपको गुफा देखने पर एक अलग ही आनंद आने वाला है, क्योंकि उसमें हमेशा ठंडी हवा चलती है। ऐसा लगता है जैसे कि नेचुरल एसी या नेचुरल कूलर चल रहा हो, जो कि साल भर होता है। और जो लैंडस्केप है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। तो अभी आगे चलते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं गुफा। ना रीचगढ़ कैसे पड़ा क्या? नहीं ऐसा नहीं है, वाटरफॉल है, शानदार जगह। हाँ, लेकिन बस वही है कि यार हम उतना पैदल जा रहे हैं, तो पहली बात तो हम एंजॉय ही करें, बिना नहाए धोए तो आए नहीं। यहाँ लेफ्ट में दबाना है ना गाड़ी। ये रीचगढ़ की यहाँ पार्किंग है, हमने से यहाँ पे कार को पार्क किया है, और यहाँ से रीचगढ़ का ये पैदल ट्रैकिंग का रास्ता है। अब हम यहाँ से रीचगढ़ पहुँचेंगे इस रास्ते से ट्रैकिंग करते हुए। मिल गए थे आपको? आप ऊपर से आवाज लगा रही थी झरने पे।
मिल गए आपके साथ के? मरी जाए तो अभी आप पचमढ़ी में यहाँ के जो पहाड़ देखते हैं, यहाँ के पहाड़ों में आपको ये छोटे छोटे पत्थर लगे हुए दिखाई देते हैं। छोटे छोटे जो पत्थर हैं, सबसे पहली बात तो इन पत्थरों का नाम है पेबल्स। ये नदी, रेत या समुद्र में मिलते हैं और पचमढ़ी के आसपास में कोई नदी नहीं है और पूरे मध्य प्रदेश के आसपास में कोई समुद्र नहीं है। तो ये जो पत्थरों की जो लेयर आपको दिख रही है, ये इस बात का सबूत है कि ये पहाड़ लाखों करोड़ों साल पहले पानी में डूबे हुए होंगे, क्योंकि ये सारा सेडिमेंट्री रॉक है। और सेडिमेंट्री रॉक जब बनता है या जब उसका फॉर्मेशन होता है, ये पानी की मौजूदगी में ही होता है। जो नदियां होती हैं अपने साथ में अवसाद को लाती हैं, सेडिमेंट को लाती हैं, और जिनके कारण ये सारे माउंटेन बनकर के तैयार होते हैं। तो ये पहाड़ ऐसे ही बनकर के तैयार हुए हैं पानी की उपस्थिति में। देखिए करोड़ों साल पहले यहाँ पर पानी होगा। तो आपको पचमढ़ी के पहाड़ों में अक्सर कुछ इस टाइप के वाइट वाइट ये धब्बे दिखाई देंगे। ऐसा लगता है जैसे किसी ने चूना किया हो, लेकिन ये चूना नहीं है, ये लाइकेन है। लाइकेन वही जो हम 9th 10th या 8th क्लास में स्कूल में पढ़ते थे साइंस में। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये इस फॉरेस्ट को बताती है कि फॉरेस्ट कितना ज़्यादा हेल्दी है। यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई भी एयर पोल्यूशन नहीं है। पहाड़ और भी सिटियों के पास होते हैं, लेकिन वहाँ पर कभी भी लाइकेन सर्वाइव नहीं करता है, क्योंकि लाइकेन 0% पॉल्यूशन पर ही सर्वाइव करता है। अगर आज आप देख रहे हैं कि इस पत्थर के ऊपर, इस पहाड़ के ऊपर ये जो घास उगा है, या इस पत्थर के ऊपर अगर कोई पेड़ उगा है, तो उसका स्टार्टिंग इस लाइकेन से ही होगा। सीधी भाषा में एक बात बोलूं, पत्थर के ऊपर जो जीवन की शुरुआत होगी, फर्स्ट स्टेप लाइकेन होगा।